सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आज 135वीं जयंती मनाई जा रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दिल्ली विश्वविद्यालय में और दिल्ली के कॉलेजेस में जो SC ST लोग हैं, उनके संगठन ने बाबा साहब को याद किया है। बाबा साहब का समरसता का सपना कितना पूरा हुआ ये सोचा, कितना रह गया ये सोचा और संकल्प किया कि पूरा करेंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों? संदेश तो बाबा साहब ने दिया है, एक रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, पूरे देश को वही करना है। रामचंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे जयंती उत्सव के लिए तो मेरे को स्वागत किया। मैं तेलंगाना से तेलंगाना के आदमी है मैं। तो जयंती उत्सव 133 जयंती उत्सव क्या है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे को स्वागत करने को मेरा अदृष्ट है, मेरा सौभाग्य है। तो क्या कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे? कुछ मैसेज संदेश बोले तो हमारे अनुसूचित जाति आयोग के लिए तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो रिजर्वेशन के लिए मैं हमारा SC कमीशन वो कभी भी सपोर्ट करेगा। तो रिजर्वेशन के लिए वो विश्वविद्यालय में तो पढ़ने वाला स्टूडेंट्स की और क्या क्या रिजर्वेशन कैसा चल रहा है तो रोज ऐसा दे रहा है नहीं दे रहा है, वही मैं हेल्प करने को मेरा कमीशन तैयार है। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कुमार जी जो कि अध्यक्ष हैं। सर, आज जो यहाँ पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, तमाम जो हैं लोग यहाँ पर आए, कहें तो SC ST आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए, आलोक जी भी यहाँ पर आए। बिल्कुल आए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्यों में भी काफ़ी कुछ कहा, संविधान को लेकर भी कहा कि संविधान बदला नहीं जाएगा। देखो, मैं ये मानता हूँ संविधान किसी भी देश का हो, यदि किसी भी देश को चलाने के लिए, कितने बड़े बड़े देश हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान तो चाहिए आपको। एक रूल तो फॉलो करना पड़ेगा आपको कि भैया आपको ऐसे ऐसे करके चलना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्या गुंडा राज हो जाएगा। कोई किसी की बहन बेटी को उठा के भाग जाएगा, कोई किसी के मकान पे कब्जा कर जाएगा, कोई किसी की जमीन जान खा जा पाएगा। तो वो सब ना हो,
उसके लिए हम कहते हैं ना बेटा तेरे को देख लूंगा कोर्ट के अंदर, कहते हैं ना जी हम, क्यों कहते हैं? हमें पता है कि एक संविधान है, एक कोर्ट है, एक न्यायालय है, उसकी एक पद्धति है, उस पर विश्वास है तभी कहता है देख लूंगा तेरे को, देख लूंगा तेरे को मैं कोर्ट में। क्यों कहता है जी वो? क्योंकि उसको पता है मेरे को न्याय मिलेगा वहां। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए उस प्रकार से क्या न्याय मिल रहा है नागरिकों को? न्याय के लिए भी तो कितने धक्के खाने पड़ते हैं सर। देखो कोई भी चीज हो समय लगता है, समय लगता है। आप न्यायालय के अंदर देखो, एक एक न्यायाधीश के पास लाखों केस पेंडिंग है, लाखों केस है। अब सपोज करो मैंने आज की डेट के अंदर केस रजिस्टर्ड किया तो उसको समय लगेगा, लेकिन फिर भी मेरे को उस न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे को न्याय मिलेगा। क्यों? वो न्याय बनाया किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। पूरा देश उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के न्याय पे चलेगा। लेकिन तमाम देखा जाए तो प्रतिमाएं जलाई जाती हैं उनकी, कुछ लोगों द्वारा मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं उनकी। इतना विरोध क्यों सर? क्या डर है उनके अंदर? नहीं, डर नहीं, डर नहीं है। कारण ये है अपने को दिखाना चाहते हैं, वो एक्सपोज करना चाहते हैं। आज की डेट के अंदर देखो प्रधानमंत्री कौन है देश के? आज मैं आपके इस मंच के माध्यम से उनके बारे में अब शब्द बोलना शुरू कर दूं, है ना जी, तो क्या होगा? मेरे को हाईलाइट कर लेंगे लोग। कई लोग हाईलाइट करने के लिए भी करते हैं, परंतु वो लोग भी न्याय प्रक्रिया में ही जाते हैं। उनको भी न्याय विरोध करते हैं वो। यस, उनको भी न्याय प्रक्रिया में ही जाना पड़ेगा। उनको भी अगर रोड से दर गाड़ी चलाओगे चालान भुगतना पड़ेगा। वो भी अगर किसी का मान अपमान करेंगे तो उसके लिए भी न्याय पे उनको जाना पड़ेगा। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सर अब सुनने में आता है कि निजीकरण हर संस्थान में जो है, जैसे कि रेलवे और भी चीजें हैं, उनमें निजीकरण की व्यवस्था जो है अब लाई जा रही है, तो उससे आरक्षण पे खतरा नहीं है सर? देखो हम ये कहते हैं यदि आप ठीक है, आप निजीकरण कर रहे हैं किसी चीज का, लेकिन उसके अंदर भी हमको हमारा हक मिलना चाहिए। सपोज करो आपने एक हॉस्पिटल के अंदर अपॉइंटमेंट करी, ठीक है ना जी, परंतु हॉस्पिटल क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट वाले तो कहते हैं हम आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन हम उसमें भी हम अपनी आवाज रखते हैं कि इसके अंदर भी आरक्षण लागू होना चाहिए। उसमें भी हमने बात रखी है अपनी, और ये बात हमने आगे तक रखी है कि जो प्राइवेटेशन आप कर रहे हैं, परंतु उसके अंदर भी हमको हमारा हक चाहिए, उस प्राइवेटेशन में भी हमारा हक होना चाहिए। बात हमने रखी है अपनी। देखो कितना भारत सरकार के अनुदान से कितने पैसे मिल रहे हैं? देखो सर ऐसा है, जो विश्वविद्यालय हमारा वो अलग अलग तरह की जो हमारी स्कॉलरशिप होती है वो अवेयर कराता है। यूजीसी से एक स्कॉलरशिप मिलती है, अलग अलग संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलती है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से मिलती है। मतलब एक अंश होता है कि इतना हम हिस्सा देंगे। उसमें क्या गया, उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग संस्था बना दी। जैसे मैंने यूजीसी से कहा, यूजीसी से मिलता है बच्चों को, जो अनुदान आयोग है हमारा, वो भी बच्चों को जो है देता है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सर देता है, सर बिल्कुल देता है। आपकी कुछ डिमांड्स भी हैं? हमारी डिमांड्स तो ये है कि भाई सबसे पहले तो संगठित रहो अपने समाज। हाँ भाई संगठित रहो, और संगठित रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षित बनो, बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा लेकिन आज भी देखा गया है जो गांव घराने हैं या फिर पिछड़ा एरिया है, वहां पर आज भी बच्चों को जो है कारोबार की तरफ ले जाया जाता है। मजबूरी है, वहां भी बहुत मजबूरी है। कारण क्या है, पेट भरना आदमी पहले सोचता है, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, साथ साथ समाज की भी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन करूं, ठीक प्रकार से कर पाऊं। ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या बार क्या होता है, जो उस बेचारे को, मैं बेचारा कहूंगा, उसको बेचारे को ठीक से समय पे उसका मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। ऐसी ऐसी जगह है जी बिल्कुल, उसको समय में मेहनताना भी नहीं मिलता। यदि वो उसका विरोध करता है तो उसको कितनी कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, ये वही व्यक्ति जानता है। महिलाओं के लिए कुछ कहना है? महिलाओं के लिए देखो, बाबा साहब ने तो सीधा सीधा महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। मैं ये मानता हूँ, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को बाबा साहब ने दिलाया। मेटर्निटी लीव होती है एक, जब हमारी माताएं, जब वो परिवार अपने वंश बढ़ाती है, उसके अंदर उसको 6 महीने की छुट्टी बाबा साहब ने दिलाई।
उसके साथ साथ आज की डेट के अंदर 15 दिन की छुट्टी जो उसके हस्बैंड को भी मिलती है। तो इसके अंदर ही महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। सबसे बड़ा अधिकार ये रहा ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो रहा वो उन्होंने दिलवाया कि वोट महिला भी करेगी। पहले वोट महिला नहीं करती थी ना, आप खुद महिला हो तो आप ये देखो, आप इतने अधिकार उन्होंने दिलवाए बाबा साहब ने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्य करती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि उन संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जो समय समय पर जो व्यक्ति की जो उसकी मूलभूत सुविधा है वो सब मुहैया कराती है। जैसा कि हमारे आलोक जी ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जब एक आदमी जो रेगुलर काम है, अब जो सड़क बन रही है वो तो बन रही है, ठीक है, परंतु वो तो नहीं बनेगी ना बार बार। बिल्डिंग बन रही है वो बार बार नहीं बनेगी, परंतु जो ऑफिस का काम है वो हर रोज होगा, जो सफाई का काम है वो हर रोज होगा, उसकी हर रोज आवश्यकता है, तो उसको भी ठेकेदारी में दे देना ये एक गलत प्रथा है, जिसको माननीय आलोक जी ने कहा, क्योंकि आलोक जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके विषय गंभीर होगा। तो मैं अपने आदरणीय किशोर मकवाना जी से, और क्योंकि ये सम्मान मैं अपनी संस्थाओं को, हमारे विश्वविद्यालय के साथियों के ये मैं दिलवाना चाहता हूँ, तो मैं आग्रह करूँगा आदरणीय किशोर मकवाना जी और हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस आदरणीय बलराम पानी सर से कि वे आएँ और मैं 2-4 संस्थाओं को बुलाऊंगा, उनको सम्मानित कर दें। सर्वप्रथम तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो ये फाउंडर रहे प्रोफेसर माता दीन जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे मध्य में है। मैं निवेदन करूंगा कमलेश माता दीन जी से कि वे मंच पे आए और हमारे जो अतिथि हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो आपका सम्मान करेंगे। ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने संस्था का शुभारंभ किया, ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने संस्था का एक नींव रखी, ये वो व्यक्तित्व है जिनको मैं बुला रहा हूँ इस मंच पे। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए आपका। कमलेश माता दीन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री प्रोफेसर माता दीन जी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाऊंगा हमारे अतर सिंह जी, जो कि इस विश्वविद्यालय के अंदर, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, उनके ब्याह पे आप आ जाओ। अतर सिंह जी जो कि इस विश्वविद्यालय के अंदर आप उनके सहयोगी रहे, आदरणीय कृपाल सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कृपाल सिंह जी जो कि हमारी एसोसिएशन SC/ST दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधान भी रहे, और आप अतर सिंह जी और कृपाल सिंह जी ने इस विश्वविद्यालय के अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए संस्था बनाई थी, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए आवाज उठाई थी। ऐसी व्यक्तित्व को मैं निवेदन करूंगा आदरणीय किशोर जी से, आदरणीय बलराम पानी सर से कि वह सम्मानित करें आदरणीय कृपाल सिंह जी को। धन्यवाद सर। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे रंगा जी SOL से हैं, उनके पिताश्री जो हमारी एसोसिएशन है इसके अंदर रहे। आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर AR लेवल के स्तर के कार्य हमारे जो है अधिकारी थे, आपने संस्था का स्थापना रखी। उनके रंगा जी, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और ये सम्मान ग्रहण करें, आदरणीय रविंद्र रंगा जी। इसी श्रृंखला में हमारी इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ताराचंद जी, उनके सपुत्र राजीव जी बैठे हुए हैं। मैं राजीव जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपने पिताजी का, ताराचंद जी की तबियत बहुत ठीक नहीं है, तो मैं राजीव भाई से निवेदन करूंगा। सचिन आप भी आ जाओ, सचिन जी आ जाओ, आ जाओ। मैं दोनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे आए मंच पे और इस सम्मान को लें और उनको सम्मानित करें घर जाकर। एक और ऐसी एसोसिएशन है, एक और संस्था है जिसके डॉक्टर धनंजय UCMS के अंदर ये संस्था चलाते हैं, और इसमें डॉक्टर साहब ने समय पर, डॉक्टर साहब मैं निवेदन करूंगा मंच का, डॉक्टर साहब प्लीज आइए सर, आइए, आओ सर, आप भी आओ, फैक्ट्री साहब आप भी आ जाइए, आप प्लीज जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। मैं श्रृंखला में आगे प्लीज
डॉक्टर धनंजय जी, आप यूसीएस के अंदर डॉक्टर हैं और SC/ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए आप कार्य करते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST एसोसिएशन आपका स्वागत करती है, आपको सम्मानित करती है। हमें बड़ा गर्व है कि हम बाबा साहब की 133वीं वर्षगांठ पर हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और डॉक्टर पांडे जी, ये वो लोग हैं जो हमारी से हमारी बहुत सारी डिमांड आपने हाल ही में पूरी कराई है। जोरदार ताली होनी चाहिए दोनों के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर में नंदकिशोर गुप्ता जी हैं जो लैब स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान के नाते से काम देखते हैं, क्योंकि लैब स्टाफ एक अलग से अपनी अपनी समस्या है। तो मैं निवेदन करूंगा नंदकिशोर गुप्ता जी से, ये मसला है नंदकिशोर गुप्ता जी। ऐसे ही हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, लाइब्रेरी राकेश जी आ जाइए प्लीज। हमारे मंच में डॉक्टर चुंबक है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब प्लीज मंच पे आए, हमारी ये संस्था आपका सम्मान करती है। धन्यवाद सर। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमने क्योंकि आपसे कहा था कि ये कार्यक्रम समरसता का कार्यक्रम है, इसके अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो हमारे साथी कार्य करते हैं उनको भी हमने सम्मानित करने का एक ये लगा था। तो उसमें नरेश चौधरी जी और कमल जी वादा करके, नरेश जी प्लीज आइए मंच पे आइए सर। ये राकेश जी है, लैब स्टाफ हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशन है सर। राकेश जी हमारी शक्ति के कार्य करते हैं। धन्यवाद राकेश भाई। मैं निवेदन करूंगा नरेश चौधरी साहब से और कमल जी से। वादा एक एसोसिएशन है जो कि समाज में कार्य करती है। मैं उनकी इन संस्था को सम्मानित करता हूँ, और क्योंकि उसका सदस्य मैं भी, तो मैं तो सब आ जाऊँ मैं भी। थैंक यू भाई। फोटो तो भी है। नहीं, ये प्रधान जी, ये प्रधान है सर, प्रधान थैंक यू वेरी मच। मैं निवेदन करूंगा हमारे सिटी से प्लीज प्रधान करें सर।